नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लेकर उपस्थित हैं हाई स्कूल में कुछ ऐसे हैं जैसे इकोसिस्टम से संबंधित, और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिसे कहते हैं कि उत्पादक क्या होता, उपभोक्ता क्या होता। एक टॉपिक इसी में हमारी बाकी थी जब हम इकोसिस्टम के बारे में अध्ययन किए थे। देखिएगा, जैसे ये इकोसिस्टम जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसी के बारे में इसमें ये पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया था। अब इसमें दूसरा आता है सेकेंड लेक्चर में कि हम लोग उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, अपघटक क्या होता है, जिसे हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर मिशन उत्पादक होता है। अब इसमें कहते हैं कंज्यूमर, जिसमें उपभोक्ता होता और डिकम्पोजर होता। ये तीन स्टेप होते हैं इसके। इसी के जानने का प्रयास करेंगे कि उत्पादक क्या होता है। ठीक है, इसमें देखिएगा, हेडिंग डालिएगा उत्पादक। तो इसमें आते हैं जैसे प्रोड्यूसर होता। प्रोड्यूसर मीन्स माने होता उत्पादक होता है। इसमें इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। जैसे ये देखिएगा, इसमें उत्पादक क्या होता है, तो इसमें प्रोड्यूसर में होता है जैसे हरे पेड़ पौधे, नीले हरे शैवाल, ये सभी क्या होते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। तो इसमें लिख लीजिएगा, जैसे एक टॉपिक लिखेगा इसमें थोड़ा सा आगे कि उत्पादक किसे कहते हैं। तो प्रोड्यूसर में आते हैं कि उत्पादक क्या है, तो आप कहेंगे उत्पादक किससे कहते हैं, तो आप जानेंगे। जैसे देखेगा सभी, देखिए यहां पर लिखेगा सभी हरे पेड़ पौधे, या इसी को सभी हरे पौधे पेड़ पौधे कहेंगे, ना कि आप कहेंगे पौधे पेड़, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो आप यहां सभी हरे पेड़ पौधे और क्या है, एवं नीले हरित शैवाल, नीले हरित शैवाल, ये सभी उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक कहलाते हैं। अभी एक आते हैं, ये सभी जो नीले हरे शैवाल होते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, आपके क्या कहलाते हैं, इन्हीं को हम उत्पादक कहलाते हैं। जैसे आप एक डायग्राम में देखिएगा, जैसे इसे बना लिया जाए, तो जैसे मान लीजिए एक आपका देखिएगा, ये छोटा सा अगर यहाँ पर पेड़ बना दिया जाए, तो ये देखिएगा, इसमें जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये उत्पादक होते हैं। ठीक है, तो ये आपके जितने होते हैं, ये सभी उत्पादक होते हैं। और ये क्या है, ये सूर्य है, ये सूर्य है। सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, क्योंकि इनके जो है प्रकाश से आएगा। तो सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो इसी को कहते हैं क्या है, ये इसी को उत्पादक कहते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, उत्पादक हैं। इसी को आप कह सकते हैं आपका प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये आपके आते हैं प्रोड्यूसर। अब इसके अंतर्गत आते हैं, प्रोड्यूसर के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, जैसे ये सभी जितने होते हैं।
ये सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग देखिएगा, तो PRODUR प्रोड्यूसर्स, ये हो। तो यहाँ पर ये क्या है, सभी पेड़ पौधे अपने क्या करते हैं, भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण इनके द्वारा होता। तो आप ये कहते हैं कि ये इसी को उत्पादक क्या होता है, सभी पेड़ पौधे एवं नीले हरे शैवाल ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके उत्पादक कहलाते हैं। अब ये दूसरी टॉपिक इसमें लिखिएगा, जैसे उपभोक्ता किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दिखेगा दूसरी, इसमें आपको उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता। उपभोक्ता में अंतर्गत ये आपका आता है जिसे हम क्या कहते हैं, इसके इंग्लिश में कह ले जैसे कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर्स होते हैं। अब इसमें आते हैं कंज्यूमर्स के अंतर्गत वो चीजें आती हैं, जैसे आप कहेंगे इनके अंतर्गत क्या आएंगे, इसके छोटे बड़े जीव जंतु आएंगे। जैसे आप कहेंगे, आप लिख लीजिए कि वे जीव, इसमें लिखिएगा वे जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से सभी जीवों पर क्या करते हैं, छोटे बड़े जीवों पर निर्भर होकर अपना भोजन बनाते हैं। कहते हैं कि वे जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से सभी जीवों से या सभी जीवों पर निर्भर होकर क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, या सभी जो छोटे बड़े जो जीव होते हैं ये क्या करते हैं, दूसरे निर्भर होकर क्या करते हैं, होकर अपना भोजन बनाते हैं। उसे आप कहेंगे कंज्यूमर्स कहते हैं या उपभोक्ता कहते हैं। इसी को आप कहेंगे उपभोक्ता। इसी को कह लें आपका इसी को कहें कंज्यूमर। ठीक है, देखिएगा COM, ठीक है, कंज्यूमर्स होता है। कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि ये सभी अपना भोजन क्या करते हैं, आप ये कहेंगे वे जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से सभी जीवों पर निर्भर होकर अपना भोजन बनाते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वे जीव कहते हैं, देखिएगा प्रत्यक्ष रूप से सभी जीव पर निर्भर होकर अपना उपभोक्ता बनाते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहे, जैसे अगर आपसे उदाहरण में रख लिया जाए कि वे जीव कौन से आते हैं, तो आप कहेंगे छोटे बड़े जो होते हैं, जैसे आप एक रख लें, ये पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे को अगर आप टिड्डा रख लें, टिड्डा हो गया। ठीक है, तो ये टिड्डा क्या हो गया,
ये टिड्डिया ये पेड़ पौधों को खाएगा। क्या क्या उपभोक्ता हो गया, ये उत्पादक हो गया। तो उत्पादक जो होता है तो वो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और ये टिड्डे जो होते हैं, जो ये जो छोटे बड़े जीव जो होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं और कुछ मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस पे निर्भर होकर, इस पेड़ पौधे से निर्भर होकर अपना भोजन बनाते हैं। जैसे टिड्डा हो गया वो घास को खाएगा, खरगोश हो गया वो भी घास को खाएगा। तो ये क्या करता है, इस पे निर्भर होकर अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इसे उत्पादक कहते हैं। और इससे क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। क्योंकि ये जीव जो होते हैं, जो टिड्डे हो गए, जो आपका सर्प हो, वो टिड्डा हो गया, आपका देखें खरगोश हो गया, ये बकरी हो गई, गाय हो गई, ये सभी क्या करते हैं, इस पे निर्भर होकर क्या करते हैं, उत्पादक का क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। क्या कहते हैं इसे, इसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये हरे छोटे बड़े जीव जो होते हैं, टिड्डे हो गए, खरगोश हो गया, गाय हो गई, बकरी, ये सभी आपके क्या है, उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। इसी को कहते हैं आपका क्या बोलते हैं, इसी को कंज्यूमर या उपभोक्ता कहते हैं। इसी को हम प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से भी जानते हैं। अब इसके आप देखिएगा, अब इसमें आते हैं, अब इसके आपका आते हैं जिसे दूसरे में इसमें आते हैं, जैसे आपको उपभोक्ता का मुक्ता जो है, अगर हम उदाहरण में रख लें इसे, ठीक है। तो आप उदाहरण में, इसके उदाहरण में लिख सें, उदाहरण में तो आप इसे लिखेंगे कि इसमें कौन कौन से जीव आते हैं। जैसे अगर कह लें इस स्टेप से, तो इसमें देखेगा शाकाहारी आता है, शाकाहारी। अब इसमें आते हैं मांसाहारी, और इसी में आता है एक एवं सर्वाहारी। ये क्या करते हैं, एवं परजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं। ये देखिए, उपभोक्ता का मुख्यता जो होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। देखिए शाकाहारी, अर्थात शाकाहारी में कौन सा आते हैं, यहां आपका खरगोश हो गया, ठीक है। या आपका गाय रख ले, प्लस बकरी हो गई। और इसके मांसाहारी में आते हैं जो मांस को खाते हैं, तो इसके अंतर्गत हम क्या रख लें, अब इसके अंतर्गत आप ये भी रख सकते हैं मांसाहारी का कुत्ता हो गया, ठीक है। कुत्ता को तो सर्वाहारी भी रखा जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपका इसमें कुत्ता हो गया। अब इसके अंतर्गत सर्वाहारी में यहां रख लिया जाए, तो यहां आपका देखा जाए तो सर्वाहारी में मनुष्य भी रख सकते हैं, ठीक है। तो कौवों के पक्षी के रूप में रख सकते हैं। तो यहाँ का आपका मनुष्य हो गया। अब परजीवी होते हैं, परजीवी किसे कहते हैं, जैसे अब घटक होते हैं परजीवी जो दूसरे पे, जैसे आपका कोई कीड़ा हो गया, जू हो गया, ये सभी परजीवी होते हैं जो दूसरे पर निर्भर होकर अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते, उसे परजीवी कहते हैं। तो ये आपका देखिएगा, इससे आपका मांसाहारी में ये चीजें आपकी आती हैं। यहाँ पर मांसाहारी में आप रख सकते हैं, जैसे सर्प भी रख सकते हैं, मांसाहारी होता, क्योंकि वो भी क्या करता है, आपके मेढक इत्यादि छोटे जो है मछली इत्यादि को खा लेता है। तो छोटी मछलियां क्या होती हैं, ये भी सब के अंतर्गत आते हैं, आपके मांसाहारी के अंतर्गत। ये आपका ये उदाहरण के रूप में हुआ। अब इसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, इसमें आते हैं एक तीसरा स्टेप आपका हो गया, पहला हो गया उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, जिसे कंज्यूमर्स कहते हैं। इसे आपका प्रोड्यूसर्स के नाम से। एक आता है डिकम्पोजर। क्या होता है डिकम्पोजर, उसे कहते हैं जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ये सभी जो मृत जीव होते हैं, या जो पेड़ पौधे जो सड़े गले जो होते हैं, मांस होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, इनको जो है क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको आपका अपमार्जन या अपमार्जक के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये जो होते हैं उसमें जीव जो सड़े
गले जो पदार्थों को क्या मिट्टी में मिला देते हैं, ये या क्या करते हैं उसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ा देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अब डिकम्पोजर के नाम से या अपघटक के नाम से जानते हैं। तो आप कहेंगे अपघटक का क्या उदाहरण होता है, तो आप ये कहेंगे जो कवक होता है, जीव होते हैं अर्थात जीवाणु जो होते हैं, कवक होते हैं, यही आपके क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, जिसे डिकम्पोजर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसको क्लीन करते आगे लिखेगा। इसमें देखिएगा, अब इसमें लिखेगा आप आगे अपघटक क्या होता है। अपघटक इसी को हम कहते हैं डिकम्पोजर होता है, कंपोजर होता है। अब इसके अंतर्गत जब हम डिकम्पोजर के अंतर्गत जाने का प्रयास करेंगे तो इसमें देखिएगा लिखिएगा डिकम्पोजर्स। अब इसके अंतर्गत जो है कि क्या आप किसको रखेंगे, किसे कहते हैं, तो आप साधारण में जानने का प्रयास करेंगे। डिकम्पोजर उससे कहते हैं जो आपके जो छोटे बड़े जीव होते हैं, जैसे जीवाणु हो गए, कवक हो गए, ये सभी डिकम्पोजर कहलाते हैं। ठीक है, तो आप इसी को अपघटक कहते हैं। लिखिएगा जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव, लिखिएगा जीवाणु एवं कवक जैसे सूक्ष्म जीव ही क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव जो सड़े गले अब पदार्थों एवं मृत जीवों को क्या करते हैं, मृत जीवों का अपघटक करते हैं। अपघटक मिश्रण मिट्टी में क्या करने, उसको मिला देते हैं। जैसे कहते हैं पदार्थों एवं मृत जीवों का क्या करते हैं, वो अपघटन करते हैं, अपघटन करते हैं। अपघटन करते हैं जिसे आप क्या कहते हैं, आप उसे अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, आप किस नाम से जानते हैं, अपघटक कहते हैं। तो इन्हें अपघटक या इसी को कहते हैं अपमार्जक कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। तो आप ये जानें, जैसे कोई एक क्या है, कोई एक आपकी गाय है प्लस बकरी, ये या इसी को पेड़ पौधे हैं। अगर एक देखिएगा ये आपका पेड़ पौधा है, ये जब क्या करते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, ये सड़े गल जाते हैं। ये जो जीवाणु जो होते हैं, ये कवक जो होते हैं, जो आपके कवक होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, ये सभी उस जीव जो जीवित पदार्थ रहता है उनकी मृत्यु के पश्चात, अर्थात गाय या बकरी या कोई भी जीव हो, उसके मृत्यु के पश्चात यहाँ पेड़ पौधों के भी क्या करते हैं, ये जीवाणु क्या होते हैं, कवक, इसे क्या करते हैं, मिट्टी में मिला, जिससे क्या करते हैं, अपमार्जक कर देते हैं। अर्थात इसको क्या करते हैं,
अपघटक या अपमार्जक के रूप में कहलाते हैं। इसे क्या करते हैं, ये मिट्टी में मिला देते हैं और जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बन जाती है। ये फिर क्या करते हैं दोबारा, ये तो आप क्या है, ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये फिर मिट्टी से क्या करते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके और जो पौधे होते हैं इनके जहाँ उत्पादक के रूप में जो पौधे होते हैं ये जब उसी मिट्टी में क्या करते हैं, सड़ गल जाते हैं, तो इनसे उनको क्या होते हैं, पोषक तत्व मिलता है। तो ये फिर दोबारा ऐसी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, होती रहती हैं। यही आपका क्या कहता, अपमार्जक या अपघटक कहते हैं। अब इसे जानने का प्रयास करेंगे कि आगे क्या, इसे जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या होता है। अब आगे अपमार्जक की क्या भूमिका होती है। अगर आप कहेंगे तो ये आपका जैसे डिकम्पोजर्स हुआ, तो ये कहते हैं कि किसी जीव के मृत्यु के पश्चात ये अपमार्जक अपघटक के रूप में मिट्टी में मिला देते हैं। तो अब इसकी क्या क्या होती है, इनसे क्या होता है, इनका क्या विशेषता, इनकी भूमिका क्या होती है, ये क्यों ऐसा करते हैं, ये सभी जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा आते हैं परितंत्र में अपमार्जकों या अपघटकों की क्या भूमिका होती है। देखिएगा इसमें देखिएगा परितंत्र में अपमार्जकों एवं अपघटक की क्या भूमिका होती है। ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी भूमिका क्या होती है, इनका रोल क्या होता है कि ये पेड़ पौधों को जो ये क्या करते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं या आपके पौधे होते हैं छोटे बड़े, ये सभी क्या करते हैं, ये जब मिट्टी में सड़ और गल जाते हैं तो इनके जो रिसाइल के रूप में ये क्या करते हैं। देखिएगा लिखिएगा, जीवाणु और कवक जैसे अपघटक सूक्ष्म जीव वास्तव में अपमार्जक होते हैं। आगे यहीं पर लिखिएगा, जो ये लिखेगा जीवाणु एवं कवक, जीवाणु एवं कवक, कोई भी जीवाणु चाहे छोटा हो या बड़ा हो या छोटे बड़े जीवाणु हो, ये क्या करते हैं, लिखेगा कवक जैसे अपघटक सूक्ष्म जीव वास्तव में अपमार्जक कहलाते हैं या अपमार्जक होते हैं, अपमार्जक हैं। ठीक है, तो वो आप कहेंगे जो जीवाणु हो या कवक हो, ये सूक्ष्म जीव है, ये सभी क्या कहते हैं, आपके अपमार्जक या अपघटक जो होते हैं। अब इन्हीं को अपघटक कहते हैं। जैसे अपघटक सूक्ष्म जीव ही क्या कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। आगे लिखेगा, क्योंकि ये मृत जो अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, अपमार्जन करते हैं। ये जटिल क्या करते हैं, ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। कोई जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कोई मृत जीव है, मृत शरीर है, जैसे गाय हो, बकरी हो गई, ये क्या होते हैं, या आपके पेड़ पौधे हैं जो सड़ गल गए हैं, वो क्या होते हैं, ये कार्बनिक होते हैं, इसमें कार्बन पाया जाता है।
तो ये कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक परिवर्तित कर, जब मिट्टी में कहते हैं इसे कार्बनिक हो, यही कह रहा है कि ये क्या करते हैं कि ये आपके क्या होते हैं, ये आपके जटिल कार्बनिक, लिखेगा जटिल कार्बनिक, जटिल कार्बनिक, कार्बनिक कार्बनिक पदार्थों को सरल सरल अकार्बनिक 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 पदार्थों में बदल देते हैं। अकार्बनिक सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, जो अकार्बनिक पदार्थों को, कार्बनिक पदार्थों को, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ उसे अकार्बनिक क्या करते हैं, पदार्थों में बदल देते हैं, और जो क्या है मृदा में मिल जाता है। लिखिएगा जो मृदा में मिल जाते हैं, जो मृदा में मिल जाते हैं। और लिखिएगा जहां ये फिर से, जब ये मृदा मिल जाएंगे, ये जैसे पेड़ पौधे हैं, देखिएगा जैसे मान लीजिए एक आप पेड़ बना दिए, ये कोई पेड़ है, ये भी आपका कोई पेड़ है। जब ये पेड़ पौधे क्या होते हैं, इनकी शाखाएं ये नष्ट हो जाते हैं, ये इनकी मृत्यु हो जाती है, ये इनकी शाखें, इनकी डालियां जो होती हैं, ट्रंक शाखाएं टूटकर जो होती हैं मृदा तथा पृथ्वी के ऊपरी भाग पर क्या होते हैं, ऊपर पट्टी पे गिर जाते हैं, तो ये गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो ये जो पौधे, जो आपके क्या होते हैं जीवाणु कवक जो होते हैं, इससे अपमार्जक के रूप में, जो अपमार्जक के रूप में था, जीवाणु क्या अपमार्जक है, तो ये अपघटक करके जो है अपघटन के रूप में, तो इसे अपमार्जक करके क्या करते हैं, ये कार्बनिक पदार्थों के रूप में होते हैं। जैसे एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे एक सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, ये दोबारा रिसाइकिल हो जाता है। ये फिर वो क्या करते हैं, ये क्या लिखा है, पदार्थों में बदल देते हैं जो मृदा में मिल जाते हैं, और जहां ये फिर से क्या करते हैं, पौधे के रूप में क्या हो जाते हैं, उपयोग में आ जाते हैं, उपयोग में आ जाते हैं, ये फिर पौधे के उपयोग में आ जाते हैं। फिर से ये पौधे के उपयोग में आ जाते हैं। देखिएगा क्यों आ जाते हैं, जब ये पौधे होते हैं, इनकी पत्तियां हो या उनकी जो बीज है वो दोबारा क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी में विलीन हो जाते हैं। तो यह क्या करते हैं, ये दोबारा फिर पौधे के रूप में क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति हो जाती है, और जिसे आप कह सकते हैं कि ये दोबारा जो है क्या है, पुनः ये क्या करते हैं, मृदा के रूप में उत्पन्न होकर या प्राकृतिक पुनः ही क्या करते हैं, निर्मित कर देते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं, मृदा की प्राकृतिक 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 पुनः पुनः पूर्ति कर देते हैं, पूर्ति कर देते हैं, पूर्ति कर देते हैं। तथा परितंत्र के जैव और अजैव पदार्थ, जैसे आप एक क्या करते हैं, ये दोबारा प्राकृतिक रूप में क्या करते हैं, छोटे बड़े पेड़ पौधे के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर पुनः ये क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। आगे लिख लीजिएगा, तथा परितंत्र के जैव तथा परितंत्र के जैव और
अजैव घटकों में संतुलन बनाने में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं? ये अब क्या है, जिसमें परतंत्र के जैविक और अजैविक घटकों में संतुलन बनाने में मदद करते हैं। कौन? पेड़ पौधे। ये क्या करते हैं? जो आप प्राकृतिक जो पुनर्निर्मित कर देते हैं, तो ये पुनर्निर्मित करके जो है वो आपके वातावरण अर्थात पर्यावरण में क्या करते हैं, प्रकृति को वह क्या करते हैं, जैविक अजैविक के रूप में या क्या करते हैं, प्रकृति का संतुलन क्या करते हैं, बनाने में मदद कर देते हैं या मदद करते हैं। जैविक अजैविक घटकों के में संतुलन बनाने में या बनाए रखने में मदद करते हैं। बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये आपका देखिएगा, आप ये लिखेगा परितंत्र में अपमार्जकों एवं अपघटक की क्या भूमिका होती है। तो आप लिखेंगे जीवाणु एवं कवक। जो जीवाणु जो होते कवक होते हैं, जैसे अपघटक के या सूक्ष्म जीव वास्तव में, ठीक है, अपमार्जक होते हैं। जो कोई भी छोट कीटाणु हो, जीवाणु हो, ये सभी एक अपमार्जक के रूप में होते हैं, क्योंकि ये मृत जैव अवशेषों का क्या करते हैं, अपमार्जक कर देते हैं, अर्थात उसे मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे क्या होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को एक सरल अकार्बनिक पदार्थों में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। और जहां एक, ठीक है, और इसके बाद और यही सब क्या करते हैं, इसे मिट्टी में मिला देते हैं, अर्थात पदार्थों में बदल देते हैं, जो मृदा में क्या करते हैं, मिल जाता है, अर्थात मिट्टी में मिल जाता है। जहां ये फिर से क्या करते हैं, पुनः प्राकृतिक, जैसे देखिएगा, पुनः पूर्ति कर देते हैं। प्राकृतिक का या दोबारा क्या करते हैं, पूर्ति कर देते हैं। और तथा परतंत्र के जो परितंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, उसकी क्या करते हैं, जैविक और अजैविक रूप में उसकी क्या करते हैं, पूर्ति कर देते हैं। अर्थात जैविक अजैविक पदार्थों में, ठीक है, या घटकों में ये क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखने में क्या कर देते हैं, मदद कर देते हैं। ये कौन करता है, डिकम्पोजर करता है। डिकम्पोजर मीन्स माने जिसे अपघटक कहते हैं या अपमार्जक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी चीजें रही हैं। आपने जाना इकोसिस्टम के अंतर्गत जो आपने पहले पढ़ा था, इकोसिस्टम का सर्वप्रथम किसने दिया, एजी टेंसले महोदय दिए थे। तो और इकोलॉजी की अर्नेस्ट हैकल दिए थे, तो वो 1866 में दिए थे। और इकोसिस्टम जो होते थे, परितंत्र जो होते हैं, ये एजी टेंसले दिए थे 1935 में। तो ये आपके क्या किया, ये आप इसे अध्ययन किए। अब इसमें आप स्टेप आते हैं परितंत्र के बाद, उसमें उत्पादक था, उपभोक्ता था, और इसके बाद क्या आते हैं, अपघटक आते हैं। तो आपने जाना, पहला आपने जिसे प्रोड्यूसर के नाम से जाना, ठीक है, पहला जिसे उत्पादक कहते हैं। दूसरा आपने जाना उपभोक्ता, जिसे आपने दूसरा होता है, पहला आपका प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है। दूसरा आपने जाना डिकम्पोजर क्या होता है, जिसे उपभोक्ता बोलते हैं, और इसी को काले प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं जिसे दूसरा, आप तीसरे स्टेप में जाना आपने, अपघटक क्या होता है, जिसकी इंग्लिश होती है डिकम्पोजर के नाम से जानते हैं। अब इसके सिस्टम में ये चीजें हैं। अब इसके जानने का हम प्रयास करेंगे, खाद्य जाल क्या होता है, या इसी खाद्य श्रृंखला क्या होता है, या इसी को कहते हैं फूड चेन क्या होता है, ठीक है। इसे जानने का प्रयास करेंगे। फूड चेन के अंतर्गत वही जानेंगे कि इन्हीं को प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है। अब आते हैं चतुर्थ उपभोक्ता किसे कहते हैं, और इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, सर्वाहारी का भी अध्ययन करेंगे। तो इसी के संदर्भ में आप कहेंगे, इसके बाद इसके फूड चेन हो गया, इसके बाद खाद्य जाल आएगा। खाद्य जाल में देखेंगे तो खाद्य जाल के संबंध में जाता है कि एक ही है, मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, और एक यहाँ पर चील है, ठीक है।
तो ये पौधा क्या करेगा, यहाँ आपका एक सर्प है, सर्प है, तो एक आपका देखिएगा यहाँ पर एक पौधा है, पौधा, पौधा के यहाँ टिड्डा आपने टिड्डा कर दिया, फिर क्या करेगा, देखिएगा पौधों को टिड्डा खाएगा, अब टिड्डा को क्या कहेगा, ठीक है, एक सर्प खाएगा, ठीक है, सर्प को क्या है, चील। ये आपके फूड खाद्य जाल के रूप में जानेंगे, ठीक है। तो इसी में मान लीजिए यहाँ पर कोई को गाय हो गई, बकरी हो गई और खरगोश हो गया, ये सारी चीजें आती हैं, घास हो गई, ये सभी ये क्या है, इसके अंतर्गत आएंगे, ये सभी इसके अंतर्गत चले जाएंगे, क्योंकि ये सभी चीजें होती हैं, गाय है वो भी आपका चील खाएगी और इसके बाद सर्प को भी चील खाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपका है, एक खरगोश हो गया, खरगोश है ये भी चील खाएगी, और ये आपका जो है ये खरगोश को है ये घास को खाएगा। तो ये सभी सर्कल इस तरह से एक जाल जैसी बनेगी, उसी को हम खाद्य जाल के नाम से जानेंगे। और फूड चेन में होता है जैसे प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, जैसे देखिएगा आप इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, इस पे आपका आता है। अब इसमें आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत, अब इसमें आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, प्राथमिक ये उत्पादक एक हो गया, इसके अंतर्गत आता है प्राथमिक उपभोक्ता, इसके बाद द्वितीयक आएगा प्लस तृतीय, चतुर्थ, आएगा, पंचम आएगा, अब इसके बाद आपका सर्वाहारी आएगा, ठीक है। तो आपने प्राथमिक उपभोक्ता में देखेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता में आपका, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे आपके, जैसे उत्पादक में पहले पेड़ पौधे आएंगे, इसका प्राथमिक उपभोक्ता में गाय बकरी खरगोश आएगा, तो उस पे कौन होगा, द्वितीयक उपभोक्ता आएगा। द्वितीयक उपभोक्ता जिसे आते हैं, जैसे आपका पहले प्राथमिक उपभोक्ता में गाय आएगी, गाय के बाद आपका या मान लीजिए खरगोश आता है, खरगोश के बाद कोई जो है लोमड़ी रख दिया जाए, फिर तीसरे उपभोक्ता में आपने जानेंगे कि आपके अंतर्गत ये चीजें आती हैं, जैसे यहाँ पर आपका टिड्डा हो गया, सर्प हो गया, टिड्डा, मेढक, सर्प, इसके बाद यहां पर चील, इसके बाद यहां मनुष्य। मतलब पहले में आएगा टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता में टिड्डा, द्वितीयक में आएगा मेढक, तृतीय में सर्प आएगा, चतुर्थ में चील रख ले, चील, और इसके बाद और पंचम में जो है आपका क्या है, जब इसके सर्प के आप यहां पर रखेंगे तो सर्प के साथ साथ आपका चील या और चीज कोई रख सकते हैं, लेकिन तृतीय में आएगा चील और चतुर्थ में आप आएगा जो सर्वाहारिक रूप में होता है वो आपका मनुष्य आता है। तो ये आपका जो है प्राथमिक द्वितीय तृतीय, ये आपके ये खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग जानेंगे, जिसकी आपका फूड चेन होता है, ठीक है, जिसकी इंग्लिश होती है फूड चेन, ठीक है। ये आपका अध्ययन किया जाएगा अगले टॉपिक में, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। थैंक्स।